हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर फन विद नंबर्स का नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट में क्या, जंपिंग एनिमल्स। लाइक जैसे हमने 10 काउंटिंग इन टेंस, काउंटिंग इन 50 की हम ऐड कर रहे थे, उसमें कोई नंबर्स 10 या 50 ऐसे ये जो है जंप कर रहे हैं। जैसे ये अगर इस पॉइंट पे है तो उसके बाद ये डायरेक्ट 7 पॉइंट पर जा रहा है, 97 पर, बीच वाले पॉइंट पर वो नहीं जा रहा है। सेम बनी का है, वो डायरेक्ट जो है 104 पर जा रहा है। ठीक है, सो ये तीन फ्रेंड है, गबरू, बनी एंड टारू। तो इनके जंप दिए हुए हैं 7th, बनी 5th जंप करता है और टारू जो है 4th जो है जंप करता है बॉक्स को छोड़कर। ठीक है, सो जैसे कि वो फर्स्ट पर है, उसके बाद वो जो नेक्स्ट जंप करेगा, अगर गबरू नेक्स्ट जंप करता है तो वो डायरेक्ट उसमें +7 करेंगे, 8 हो जाएगा। सेम बनी वाले में हम +5 करेंगे और टारू वाले में +4 करेंगे। सो इसके बाद इनके क्वेश्चंस हैं। अब इन्होंने पूछा है जो बनी का 10th जंप है वो कितना होगा। पहले तो हमें देखना है बनी कितना जंप करता है, 5th। ओके, 5th पॉइंट जो है बनी जंप करता है। सो बनी जो है 5th बॉक्स में जो जंप कर रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 99। जंप कर रहा है हर बार 5 आपको बताना है कि जब वो 10 बार जंप करेगा तो कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा। सो हमें 5 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 10 टाइम्स। और हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 50 और इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे इसमें। क्योंकि अगर हम सेम नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते, उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते जो नंबर जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे 5 आपका 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर विल बी 149। सेम जो है टारू के साथ है। टारू कितना था, 106 से वो शुरू कर रहा है। सो आगे आगे वो जाएगा। सो टारू 106 से शुरू किया, जंप कितना था उसका 4, 10 जंप उसका फाइंड आउट करना है। सो सेम 40 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई 40 हो गया। सो आंसर हो गया 146। सेम आपका गबरू के लिए होगा। गबरू का 10 जंप भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। गबरू जो है आपका 90 से शुरू कर रहा है और हर बार 7 स्टेप जा रहा है। सो मल्टीप्लाई विद 10th, बिकॉज हम उसका 10th स्टेप फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करके और जो भी आंसर आता है उसको ऐड करेंगे। सो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो भी वो स्टेप आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, सो जितने बॉक्स को वो लीव करके, जितने बॉक्स से वो जंप कर रहा है उस बॉक्स में आपको डायरेक्ट उतना ऐड कर देना है। अब इन्होंने बोला कि जो गबरू और बनी है वो दोनों इस नंबर पर, सेम नंबर पर जंप कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये कैसे पता चला। बनी 90 से शुरू कर रहा था, गबरू 97 से। सो पहले हम इसके जो है नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 99 से शुरू की थी, इसमें हमें कितना ऐड करना है, बनी वाले में 5 और गबरू वाले में 7। सो आप साथ साथ कर भी सकते हैं, मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। सो 5 ऐड करेंगे। सो 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139। ओके, अब इसमें हमें 7 ऐड करना है। 97, 104, 111, 118, 125, और उसके बाद में 107 ऐड करना, 32, 139। देखो एक ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमें आगे ऐसे ही ऐड करते करते हमें नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वो दोनों जंप कर रहे हैं। सो इसमें हमें 5 ऐड करना है। सो आगे हम ऐड करते हैं 5, 144, 149, 154, 159, 164 एंड 169। यहाँ तक ही गया है। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं 7 ऐड करके। 146, 151, 158, 105 एंड 6, 65, 107, 72 एंड 179। सो आगे हम इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो बहुत आगे चला गया, इसका नहीं हुआ अभी। सो इसमें फिर से 5 ऐड करके हम आगे देखते हैं और कौन सा नंबर होगा जिसमें वो सेम पॉइंट जो एक नंबर है वहाँ पर वो जा रहे हैं। सो बनी वाले में हमें 5 ऐड करना है।
74 179। सो ये नंबर पे फिर से वो दोनों एक साथ आ गए। सो यहाँ पर एक नंबर आपका हो जाएगा ये। सो इस तरह से आप ऐड करके जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया है गबरू और बनी का, अभी हमें फाइंड आउट करना है टारू और बनी का। सो टारू और बनी का भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे गबरू और बनी का किया है। टारू के जो पॉइंट्स वो लिखे हुए थे वो लिख लेना और आगे जो उनको हम देख लेंगे क्या क्या होंगे। सो मैं इनका डायरेक्ट बता देती हूँ इसका क्या क्या होगा। ये मिलेंगे 114 पर, 134, 154 और 174 पर। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल ऑफ थ्री जंप, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसपे वो तीनों के तीनों आएंगे, ऐसा कोई नंबर है इसमें। सो वो भी एक नंबर रहेगा जिसमें वो तीनों के तीनों आएंगे। सो दैट नंबर विल बी 174, okay, because it will also go on 174. Now guess who will finish in the least jump. सबसे पहले जो है इनकी जो रेस चल रही थी, ये वाला जो ये दिया हुआ इनका लास्ट तक जा रहा है, तो सबसे जो लास्ट में है वो सबसे पहले जो है कौन इसको कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले कौन कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा जंप करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉक्सेस को जो लीव करके जंप कर रहा है वो। सो जो गबरू है वो 7 जंप कर रहा है, बनी जो है 5 कर रहा है और टारू जो है वो कितने कर रहा है 4। सो सबसे जल्दी कौन करेगा, गबरू। और क्यों करेगा, क्योंकि वो जो है 7 बॉक्सेस को लेफ्ट करके कर रहा है। सो उसकी जो है कितने जंप होंगे, वो टोटल अपने 12 जंप में जो है वो अपना कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखो, अभी जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए थे उससे रिलेटेड ही है। वो जंप कर रहे थे 7 जंप 5 जंप। सो अब आपको जंप करना है। देखो जब भी फॉरवर्ड आएगा तो आपको आगे जंप करना है, ओके, आगे की तरफ, और बैकवर्ड होगा तो आपको पीछे की तरफ जंप करना है। और कितना जंप करना है वो इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जंप 2 स्टेप्स। सो आपको 2 इसमें ऐड कर देना है। जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, देखो फॉरवर्ड था तो मैंने आगे काउंटिंग लिखी, बैकवर्ड मतलब माइनस करते हुए चलना है, कितना, ओनली 2। 262, 260, 258, 256, 254, 252, इस तरह से आपको बैकवर्ड चलना है पीछे की तरफ। नेक्स्ट देख सकते हो जंप इन 10 स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे, 110, 20, 30, 40, 50, इस तरह से। जंप 10 स्टेप बैकवर्ड, अब बैक जाना है, 180, 170, 160, 150 एंड 140। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं कि आपको कैसे क्या जंप करना है, आपको खुद देखना है। देखो 550, 560, 570। सो इनके अंदर कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। 5 सेम है, उसके बाद क्या रहा है 50, 60, 70। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 सेम रहेगा, 80, 90। अब 90 के 590 के बाद क्या आएगा, 600 होगा, उसके बाद 610, ओके। यहाँ पर भी देखो 920, 10, 20, 30, 40, 950, 960, 970, 980। अब यहाँ पर देखो 9, फिर 7, फिर 5। पहले वाला नंबर देखो 2 2 2 सेम है, कोई चेंज नहीं, 0 0 0 सेम है, कोई भी चेंज नहीं। 9 7 5 इसमें चेंज हो रहा है, 9 7 5 3 2 1 जो भी है, इस तरह से कितने का चेंज है, 2 2 का। सो हमें 2 2 जो है इसमें बैक जाना है, 209, 207, 205, 203, 201। अब हमें फिर से 2 कम करने हैं। सो कितना हो जाएगा, 201 माइनस 2, सो इट विल बिकम 199 एंड 197। 401, 402, 403, 404, 405, 406, इस तरह से आपको लागे चलते रहना है। अब ये कोई शॉप है, लेजी क्रेजी शॉप इसका नाम दिया गया। ये क्या है, 100 के पैकेट्स इस तरह से लेता है, 10 के पैकेट्स इस तरह से लेगा, और जो लूज आइटम है वो ऐसे लेंगे। तो बिल्कुल ईजी। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब के ऊपर आप 1s, 10s एंड 100 लिख लो। 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे 100 है उसके नीचे कितना लिखा है, 2। सो 100 की आपको कितनी पोटली बनानी है, ओनली 2। 10s है, 10s के नीचे कितना लिखा है, 1। सो 10s की कितनी पोटली बनानी होंगी, ओनली 1। लूज आइटम के नीचे 1s के नीचे कितना है, 0। सो कोई भी पोटली यहाँ नहीं बनेगी। सेम 100 के नीचे कितना है, 2। सो 100 की 2 पोटली। 10s के नीचे कितना है, 4। सो इसकी 4 पोटली आप बनाएंगे। और 1s के नीचे कितना है, 2। सो इसकी भी आप 2 पोटली बनाएंगे। सेम इसमें 552। सो 552, 100 के नीचे कितना है, 5। सो 100 की कितनी पोटली बनेंगी, 5।
टेंस भी है, टेंस के नीचे है 5, सो इसकी भी 5 पोटली बनेगी। वंस के नीचे 2 है, सो इसकी 2 पोटली बनेगी। इसी तरह से ये क्वेश्चन से आगे। अब वहाँ पर जैसे हमने पोटली बनाई थी, यहाँ पर हमें ये 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 1 रुपये के कॉइन में अलग अलग करना है। सो सेम कुछ भी नहीं, यहाँ 0 1 सॉरी 100 1s 10s एंड 100, 1s 10s एंड 100, 1s 10s एंड 100। अब 100 के नीचे कितना है 4, सो 100 रुपीज़ के हमें कितने नोट चाहिएंगे 4, 1 2 3 4। 10s के नीचे कितना है 2, सो इसके हमें कितने नोट्स चाहिएंगे 2। और 1s के नीचे कितना है 0, तो इसका एक भी नहीं चाहिए। सेम यहाँ पर देखेंगे 100 के नीचे कितना है 1, सो कितने नोट चाहिए 100 के 1। इसके नीचे कितना है 4 लिखा हुआ है, सो इसके कितने चाहिएंगे 4 चाहिएंगे। 1s के नीचे 3 है, सो उसके हमें 1 1 के 3 कॉइन्स चाहिएंगे। इसी तरह से आपको ये आगे क्वेश्चन करने हैं। सेम 2 नोट्स जो है आपके 100 के रहेंगे, 4 जो हैं आपके 10s के रहेंगे और 2 जो हैं आपके 1s के रहेंगे। इनके अंदर आप नंबर लिख देना, जैसे इन्होंने ऑलरेडी लिखा होता कि ये 10s का है, ये 100 का है। अब इसमें देखो क्या है 55 है सिर्फ, 100 और 10s, सॉरी 1s एंड 10s, 100 तो है ही नहीं, सो 100 का कुछ नहीं आएगा। 10s की जो है आपके 5 होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके 10s के रहेंगे। उसके बाद में 55, 5 में जो है 1s वाले भी कितने रहेंगे आपके 5, 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस आपको इनको मैच करना है। आई कम बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच में आता है, एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। ठीक है, 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मेरे नाम में क्या आता है 5 आता है, तो इन्होंने इसको मैच किया। सेम ऐसे ही देखना है। आई हैव 9 इन माई नेम, मेरे नाम में 9 है, एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, सो ये क्या होगा 89, क्योंकि 90 के सबसे क्लोज यही होता है। इफ़ यू हिट ए 4 आफ्टर मी, अगर आप मेरे बाद में 4 और लगाओगे, 4 नंबर और ऐड करोगे तो मुझे एक सेंचुरी बना दूंगा, तो ये कौन सा होगा ये 96। आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, 10 के आप 10 नोट्स लोगे, सो मैं उसके इक्वल हूँ। सो 10 के 10 नोट्स और 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, तो कितना हो गया 100। आई एम सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी, सेंचुरी भी है और साथ में हाफ सेंचुरी। सेंचुरी मैंने बताया था 100, हाफ सेंचुरी 50, सो कितना हो गया 150। नेक्स्ट है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, 77 और 97 के बिल्कुल बीच में हूँ, सो क्या होगा 87। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको नंबर्स दिए, इनको आपको काउंट करना है। 100 के कितने हैं आपके 1s 10s एंड 100 आप यहाँ पर लिख सकते हो। 100 के हैं 2, 10s के कितना 1 2 3 4 और 1s का कोई नहीं है तो 0। सेम 1s 10s एंड 100, 100 के 3, 10s का 1 और इसके हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम इसमें करेंगे 1s 10s एंड 100, 1s के 2, 10s का 1 और 100 के 2। जब भी आपको करना है इस टाइप से, तो आप 1s 10s 100 में उनको करके आराम से उनको कर सकते हो। 100 का सिर्फ 1 है, 10s की इन्होंने जो बनाई है वो 3 हैं और 1s कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसमें हम करेंगे 1s 10s एंड 100, 100 में कितने हैं 3 हैं, 10s में कितना है 2 है और 1s में तो कुछ है ही नहीं। 1s में कौन से होंगे जो आपके सिंगल रुपीज़ होते हैं, कॉइन्स होते हैं वो। सेम अब यहाँ पर भी कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वैसे ही जैसे हमने ऑलरेडी किए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो भी 100 होगा उसका इस तरह से सर्कल बना देना है, जो भी आपका 10 है उसका रेक्टेंगल बनाना है और जो भी 1 है उसका ट्रायंगल बनाना है। सो 21, 1s एंड 10s हमने लिख दिया। 20 टी के नीचे यानी कि 10s के नीचे कितने हैं 2, सो हमें कितने स्क्वायर बनाने पड़ेंगे 2, क्योंकि 10s है और 1s के लिए 1, एक ट्रायंगल हो गया। 95, 1s एंड 10s, 9 जो है आपको 10 वाले बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ट्रायंगल कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने 1s 10s एंड 100, 100 के 2 थे तो 2 बना दिए, 10s का कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं बनाना है और 1s का एक आपका बन गया है ट्रायंगल। 260, 1s 10s एंड 100, तो 100 के कितने होंगे आपके 2, उनके बीच में नंबर भी लिख देना है, मैंने लिखे नहीं है कहीं कहीं, सो आपको जो है साथ में नंबर्स भी लिखने हैं। 10s के नीचे कितना है 6, सो 6 जो आपको स्क्वायर बनाने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 10s 10s इसके नीचे अंदर जो है हम 10 10 लिखेंगे
ओके, वंस के नीचे कुछ नहीं है, सो 0 आ गया। अब ये देखो, वंस, टेंस एंड 100, 100 के नीचे है 3, सो 1 2 एंड 3। अब टेंस के नीचे भी 0 है और वंस के नीचे भी 0 है, तो वहाँ हमें कुछ लिखना ही नहीं है। 306, वंस, टेंस एंड 100, 100, 100 100 100, टेंस का हो गया 0, कुछ भी नहीं है। वंस के नीचे है 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। बस आपको ये याद रखना है कि किसके लिए कौन सी चीज़ इन्होंने बोली है ड्रॉ करने के लिए। 344, वंस, टेंस एंड 100, सो 100 के नीचे 3, क्योंकि 100 जो है 3 टाइम्स आएगा आपका। टेंस के नीचे 4, सो आपका स्क्वायर होगा 4, और वंस के नीचे भी 4, सो ट्रायंगल भी आपके कितने होंगे 4। 350, वंस, टेंस एंड 100, वंस में 100 में 3, टेंस में 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, एंड वंस में 0, सो कुछ भी नहीं बनाना है यहाँ पर। 400 दिया है, तो सिर्फ वंस एंड टेंस में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 100 में है, सो 100 के हम यहाँ पर 4 जो है सर्कल लगा देंगे। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको वंस, टेंस एंड 100 जो है उनकी प्लेस है। अब ये क्या होती है, ये होती है इनकी प्लेस वैल्यू। जो मैं वंस, टेंस एंड 100 लिख रही हूँ, तो ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू। मेन चीज़ इसमें यही है कि आपको प्लेस वैल्यू पता हो। तो ये क्या होगा, इनकी प्लेस वैल्यू। अब जो 4 है वो कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, सो ये क्या होगा, इनकी प्लेस वैल्यू। 5 कौन सी प्लेस पर है, 5 टेंस की प्लेस पे, सो ये क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू। बस यही इसमें मेन था। बाकी जो आपको इनको ऐड करना है। अब टेंस कितने टाइम है, 2, 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 100 कितने टाइम है, 3, टेंस है 1। अब देखो 1 किसी भी टाइम नहीं है, तो 1 तो हमें लगाना ही पड़ेगा अगर 100 आपका आया है तो। सो कितना हो जाएगा, 0। सेम इसके लिए करना है, 1 3 0। देखो जब भी आपका 100 आता है तो 100 कहाँ से शुरू, तो हमारा 1 से ही होता है ना। अगर वंस आपका नहीं है तो आपको उसकी जगह पर 0 लगाना है। टेंस भी नहीं है तो उनकी जगह पर भी हमें 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस नहीं है, सो टेंस की जगह 0 और 1 की जगह पर जो दिया हुआ है वो। सेम यहाँ पर 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 1, ये आपका हो गया। अभी आप इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो कितना हो गया, ये 10 100 है, सो 10 यहाँ पर लिया, उसके पीछे जो 0, सो कितना बन गया, 1000। सो आपका क्या था, ये प्लेस वैल्यू के लिए बात की गई है। यहाँ पर जो आपका मेन रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने ये नंबर लिखा, वंस, टेंस, 100। आपसे पूछा जाए कि टेंस की प्लेस पर कौन सा नंबर है, सो कौन सा है, 3। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 4 जो है कौन सी प्लेस पर है, सो कौन सी प्लेस पर है, 100। सो इसमें जो है आपका मेन क्या क्वेश्चन रहेंगे कि कौन सी किसकी प्लेस वैल्यू है या कौन सी किस प्लेस पर रखा हुआ है, वो नंबर आपको बताने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।